हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं गणित जो मैथ्स के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। एक जो हाई स्कूल टाइम टेबल और एक जो एलजेब्रा की मैथ का जो फार्मूला रिवीजन था। तो अगला मेरा ये तीसरा वीडियो है। चैप्टर 2 एक है वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो वीडियो है ये क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाई स्कूल लेवल का ही नहीं, ये मत समझिए कि ये हाई स्कूल में ही आप उठा के इसे देख लेंगे। इंटर में एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य, परिमेय, अपरिमेय। ये तो बेसिक बहुत जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके चैप्टर में है। और मैं देखिए इससे रिलेटेड जो वास्तविक संख्या से रिलेटेड ये इतनी सारे लिखे हूँ यहाँ पर, देखिए एकदम बिल्कुल। तो जो ये सब सारी चीज़ें हैं ये पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसका रिवीजन करते हैं। ये फार्मूला का रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो देखिए ये चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। वास्तविक यानी संख्याओं के प्रकार। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं भैया आप मैथ पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आप बताइए। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक हमारे 1 2 3 4 5 6 9 तक। ओके, वस्तुओं को गिनने में, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं होता। आप जैसा कि जानते होंगे जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं सम संख्या पर। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या 2 4 6 8 10 12, यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। फिर विषम संख्या 1 3 5 7 9, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। यानी 2 से विभाजित ना हो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। 4 नंबर पे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3। इसमें एक चीज समझने वाली ये बात है कि क्या हम -3 और -2 -2 पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, 0 1 2 3। यानी कि यहाँ पर देखिए मैं समझने के लिए आपको बहुत बेसिक चीजें यहाँ छोटा छोटा चीजें जो लिख दिया हूँ इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यानी कि शून्य और ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित, यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि शून्य और ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित किया जाए तो जो वो सीरीज बनेगी, जो वो संख्याएं बनेंगी वो पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। क्योंकि देखिए इसमें 0 यहाँ 1 2 3 ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये यहाँ से सीरीज स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक, यानी 0 को जब इंक्लूड करेंगे और ऋणात्मक को इंक्लूड कर लेंगे तो हमारी वो चीज़ें हो जाएंगी जो पूर्णांक संख्या है। फिर उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5, यानी शून्य को सम्मिलित, यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लें प्राकृतिक संख्या में तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या बन जाती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है 0 1 2 3 4 5। और ये भी आती है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए 0 से पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। भाज्य संख्या 4 6 8 9 ये भाज्य संख्याएं हैं। इसमें देखिए इसका क्या है, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या का मतलब स्वयं और एक से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाए, यानी दूसरी संख्या से। यानी कि ये अन्य, देखिए पहले एक से तो ये विभाजित होगी ही, और रही बात एक से और स्वयं मनी 4 से भी ये विभाजित है। इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित है। ये देखिए ये 6 से तो विभाजित होगी ही, 1 से तो होगी ही। फिर ये 3 से भी विभाजित है, यानी 2 से भी विभाजित है। 2 3 6, 3 2 6, ये भी ये सिस्टम, यानी स्वयं और एक से अतिरिक्त किसी भी से भी अन्य से भी विभाजित हो जाती है। इसे भाज्य। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। यानी जैसे 2 3 5 7 11, यानी अगर 11 को आप विभाजित करोगे, 11 को अगर आप किसी भी संख्या से विभाजित करो, 1 से काटेंगे तो 1, वही 11, यानी कि 1 से करेंगे तो एक ही बार 1 और स्वयं, यानी स्वयं जो है 11 से अगर 11 में आप भाग देंगे तो वही 1 आएगी। यानी स्वयं से और 1 से, इसके अतिरिक्त ये किसी से भी विभाजित नहीं होती। ये हो गई अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद आते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? इससे बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 5 7 2 3, जिनके उभयनिष्ठ जोड़ों में
जिनके उभयनिष्ठ जोड़ों में एक अतिरिक्त उभयनिष्ठ ना हो, मतलब एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ ना हो। इसमें समझने वाली बात, इसमें देखिए, इसमें अगर इसका मैं फैक्टर कर दूं 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसे 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसमें जो फैक्टर एक उभयनिष्ठ होगा एक के अतिरिक्त और किसी भी, यानी कि यहाँ पर अभी यहाँ 4 और यहाँ मैं 8 लिख देता, फिर उसमें उभयनिष्ठ हो जाता, 4 और 2, यानी कि उसमें उभयनिष्ठ हो जाता। फिर इसीलिए इसमें देखिए एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, 5 और 7 भी लिख सकते हैं। उसके बाद जिसमें उभयनिष्ठ जोड़ों में से एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ ना हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद परिमेय संख्या किसे कहते हैं, √4 7/5 2/3 3। इसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में क्या, अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं, इसका आएगा 2, और 2 को हम ऑलरेडी लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं नहीं, यानी कि हम इसे p/q के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए। तो जो चीज़ें p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये 7/5 ये p/q के रूप में ऑलरेडी लिखा गया है, ये भी 2/3 ये भी p/q के रूप में ऑलरेडी लिखा गया। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर उसके बाद 10 नंबर हमारा था अपरिमेय संख्या, √5 √7 √11 p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे हमारी आ जाती हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि √5 अगर हम देखेंगे तो √5 का कोई भी फैक्टर आप कर नहीं पाएंगे, इसका निकलेगा, इसे √5/1 नहीं लिख सकते हैं, √7 नहीं लिख सकते। ये अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि ये रही इतनी हमारी जो है वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए, इसे याद कीजिए। ये हाई स्कूल का ही नहीं है, ये मत समझिए कि ये हाई स्कूल लेवल का है, ये आप आगे तैयारी करेंगे जैसे एसएससी हुआ, किसी भी चीज़ का हुआ, ये सब सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे आप, उसमें भी ये इन्वॉल्व रहता, तो ये आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि मैं ऐसे ही रिवीजन कराऊंगा अभी, ये इसके बाद भी वीडियो जो है बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर है, अगर हमारी ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगता हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दिया करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं जो है अब इस पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मैथ का जो है रिवीजन भी कराऊंगा और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा। हाई स्कूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर अभी होने वाला है जल्द ही में, तो हाई स्कूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।